कुकड़ेश्वर नगर के सुप्रसिद्ध एडवोकेट सुधीर चंद जी पटवा एडवोकेट, जिन्होंने न्यायालय में प्रकरण लगाया कि कुकड़ेश्वर में 18 साल से डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा, इस प्रश्न का उत्तर पूछो इनसे। आप बोल चुके हो, आप बोलिए, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। 18 साल से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर तो है, इलाज चल रहा है। किसका इलाज चल रहा है? इलाज करवाने जाते हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? वहाँ पे 3-4 डॉक्टर हैं। 3-4 डॉक्टर। आप कंफर्म है? आप किस आधार पे कह रहे हैं? सर देखिए, ये कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की वजह से डॉक्टर यहाँ रहना पसंद नहीं करते। यहाँ पे कांग्रेस से यहाँ के ये सुनो सर, सुनो, इनके पार्षद विपक्ष में रहेंगे, काम करना चाहिए। विपक्ष वाले अगर पैसा लेके बिक जाएंगे तो कैसे शासन चलेगा? 15-15 लाख लेके यहाँ के पार्षद बिक गए और यहाँ डॉक्टर जो अभी अब क्या चाहिए? उन्होंने बात की थी ना, उन्होंने अभी अस्पताल की बात की थी ना, मैं उस बात में अभी क्या चाहिए? इतने साल में किसी ने कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा नहीं था। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे कुकड़ेश्वर में वर्तमान में कितने सालों से यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं युवा, लेकिन कुकड़ेश्वर नगर में महाविद्यालय की सख्त जरूरत। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा कुकड़ेश्वर में मौजूद है। कुकड़ेश्वर जो कि स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश का, उनका गृह क्षेत्र है। नगर पंचायत है कुकड़ेश्वर। मनासा विधानसभा के दृष्टिकोण से यदि देखें तो कुकड़ेश्वर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कुकड़ेश्वर में पिछले तीसरी बार लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के पटवा परिवार के लोग यहाँ पर पदाधिकारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में हैं। आइए बात करते हैं कुकड़ेश्वर में किन चुनावी मुद्दे हैं, क्या समस्या है और किस आधार पर यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इस पे बात करते हैं। स्वागत है सर वॉइस ऑफ एमपी में आपका। विधानसभा प्रभारी आपका विधानसभा प्रभारी हैं आप, किन मुद्दों पे जनता का ध्यान इस वक्त है? जनता हमारे साथ है। जो आप बता रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्थापित है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है नगर में। इतना विकास किया है कि उससे पहले 60 वर्षों में नहीं हुआ। यहाँ का अस्पताल देखो, भाजपा ने बनाया। यहाँ का महादेव परिसर का जो विकास हुआ वो भाजपा ने बनाया। जो कुकड़ेश्वर कीचड़ेश्वर के नाम से जाना जाता था, हर गली मोहल्ले में सीसी हुआ, ये भाजपा ने किया है। नगर परिषद जो भव्य बना है वो भाजपा ने बनाया। यहाँ टीवी टावर जो बनाया था वो भाजपा ने बनाया। सारे काम भाजपा ने किए। इस विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे। भाजपा ने सारे काम किए, आपने नगर परिषद की उपलब्धियां गिनाई। विधानसभा के चुनाव 2023 के नवंबर में होने, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि विधायक मारूकी कुकड़ेश्वर के लिए क्या उपलब्धियां रही है? कुकड़ेश्वर के लिए जो अभूतपूर्व जो योजना, जो गांधी सागर 60 वर्षों में जो गांधी सागर बना था, जो 250 गाँव उसमें डूब में गए थे, परंतु मनासा विधानसभा को एक बूंद पानी गांधी सागर से नहीं मिला था। उस योजना को विधानसभा में दहाड़ लगाकर जो योजना लाए हैं पेयजल की, 1208 करोड़ की सिंचाई की योजना और 1400 करोड़ की पेयजल योजना जो लेके आए हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मनासा विधानसभा के लिए। इसके अलावा और क्या उपलब्धियां आप बता सकते हैं विधायक जी की? भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो सारी उपलब्धियां माननीय विधायक जी के खाते में जाती हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी या व्यक्ति विशेष नहीं होता है, ये पार्टी विशेष होता है। और पार्टी विशेष में कमल के फूल जो हमारा एजेंडा है, उस बैनर के तहत हम अंदर कार्य करते हैं। और जितनी भी उपलब्धियां बीजेपी की हैं वो सारी विधायक की है, हमारे अध्यक्ष की है, हमारे पार्षद की है, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं की है। और कार्यकर्ता की जीत हमारे पार्टी की जीत है और पार्टी की जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। इसलिए हर हाल में पार्टी के लिए हम काम करते हैं और पार्टी के लिए हम काम करेंगे। पार्टी के लिए आप काम करते हैं। पिछले नगर पालिका चुनाव की बात करें, नगर परिषद के, तो आपके यहाँ से 2 उम्मीदवार खड़े हो गए थे। 2 भाइयों में बंटवारा हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि जब हक की बात आती है तो अपनी कहीं ना कहीं चुनौतियां सभी रखते ही हैं कि मैं काबिल हूं, लेकिन जब फैसला हो जाता है उसके बाद सब एक हो जाते हैं वापस पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए
ईमानदारी के साथ कि कुकड़ेश्वर में किन कामों की कमी रह गई है जिसे महसूस कर रहे हैं लोग? नहीं, अभी तो ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है। कुकड़ेश्वर में सभी काम अच्छे हो रहे हैं। विधायक जी कार्यकाल में बड़ी बड़ी योजनाएं आई है जो आज तक नहीं आई है। पर ये अपने बघारा डैम, ये डैम कितने समय से बाकी चल रहा था, बघारा डैम बन गया, इधर सेमली का डैम बन गया। सारी व्यवस्थाएं विधायक जी के कार्यकाल में ही हुई है और ऐसा कोई यहाँ सुना है एक सब्जी मंडी की कोई समस्या चल रही है। सब्जी मंडी की चल रही है, वो तो सब्जी मंडी में इनको बैठाना है, वो तो चल रही है। हाँ। हो जाएगा, वो भी विवाद हल उस पर भी चल रही है चर्चा हमारी, तो बहुत जल्दी उस समस्या का भी निराकरण हो जाएगा। माना जाए कुकड़ेश्वर पूरी तरह विकसित हो चुका है। नहीं, अभी और कुछ कमियां हैं। क्या कुछ कमियां छोटी मोटी हैं? कमियां हैं, तो क्या है? छोटी मोटी गलियों में कुछ सीमेंट कंक्रीट रोड रह गए हैं, तो उनको भी हम बहुत अति शीघ्र इसी कार्यकाल में पूरा कर देंगे। और तो बस सब काम विकास के नाम पे कुकड़ेश्वर में मतलब 80% काम हो रहेगा। कुकड़ेश्वर विकासशील है और अनवरत इसमें विकास होंगे और उस विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यबद्ध है और 100% उसे पूरा करेगी। और इसी हक पर हम वोट मांगेंगे और उसके लिए युवा हमसे जुड़ेंगे और वोट देंगे। क्या कहेंगे आप? कुकड़ेश्वर में किस तरह के कार्य हुए हैं? विकास से आप संतुष्ट हैं? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। हाँ। क्या है ये प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। हो रहे हैं, हैं। बस ये हर हर आप ये महादेव। तो नहीं कहना चाहते राम भरोसे चल रहे हैं? हाँ, अरे जो भी है जो भी है। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। आज़ादी के बाद से अभी तक जो भी विकास हुआ इस एरिया में, ये भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवारी की देन है। और अभी जो विधानसभा में कार्य उठाए माधव मारू जी ने और जो काम लाए, मैं एक किसान हूँ और किसानी एरिया से आता हूँ। 60 साल से जो डूब में गांव गए थे, वो डूब का पानी हमको नहीं मिला था। और ये सिंचाई योजना और जो पेयजल योजना लाए, ये अभूतपूर्व है। इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और इस एरिया में पानी की कमी रहती है, तो उसके लिए जो ये पानी आएगा, उसके बाद किसानों के चेहरे बहुत खिले हुए रहेंगे। वो सोने यहाँ ये एरिया काले सोने से जाना जाता है। अफीम की खेती होती है, इसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पानी की वजह से यहाँ पे खेती होती है। पानी नहीं हुआ, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल बीमा नहीं मिला है। बीमा भी मिला है। पिछली सरकार 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने 10 दिन का वादा किया था कर्ज माफी का। ऐसे धोखे में रख के लोगों को डिफाल्टर कर दिया था, जिसको अभी वर्तमान सरकार शिवराज जी ने उनका घाटा पूरा किया। उनके खाते में पैसे डाल के उनका कर्ज माफ करवाया। जो डिफॉल्ट हो गए तो उनको लाए लेवल में, और अच्छा चल रहा है काम। और इंद्रदेव भी कृपा बरसा रहे हैं, चल रही है बारिश, छोटी मोटी हो रही है। आपको जानकारी होगी सोयाबीन फसल नष्ट हो चुकी है। मुझे ये बताइए, इस प्रदेश में कौन सी व्यवस्था थी? कोई कुछ नहीं था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हर वर्ग के लिए काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेक योजनाएं लागू हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। कांग्रेस झूठ का मुलिंदा है। कांग्रेस ने लूटने का अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस केवल लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस केवल धोखा दे रही है। सब चोर कांग्रेस है। 2003 से पूर्व इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के शासन में न बिजली थी, न सड़कें थी, न पीने के पानी की व्यवस्था थी। पर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश में विकास का एक अमिट छाप हमने छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। आज 150 से ज्यादा योजनाएं जनता के बीच में संचालित हो रही है और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। कांग्रेस केवल गुमराह करती है, झूठ बोलती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। 70 साल तक इस देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया। सर, ये कहा जा रहा है कि योजनाओं की इतनी घोषणाएं हो चुकी है कि ये लोग खुद घोषणाएं भूल चुके हैं। नहीं, देखिए, कोई भी ऐसी योजना नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि अगर किसी गरीब व्यक्ति का घर की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि सहायता देंगे। तो कमलनाथ की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दी। पर भाजपा की सरकार आती सारी योजना पुनः चालू हुई। आप बोलिए बाबू जी, आपने उम्र ली है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ
कुकड़ेश्वर पहले गांव था, अब नगर हो गया। नगर के बाद में ये टप्पा हो गया और टक्के के साथ यहाँ 2 महाविद्यालय चाहिए, एक कन्या महाविद्यालय चाहिए, एक शासकीय छात्र महाविद्यालय चाहिए, कृषि उपज उप मंडी चाहिए। पहले तो इनसे पूछिए कि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और उनकी धर्मपत्नी ने उस पटवा मांगली भवन के गेट के यहाँ बस स्टैंड का शिलान्यास किया था। उस बस स्टैंड का अभी तक विकास की जब बात करते हैं, विकास में हमने यहाँ जितने ट्यूबवेल लगाए, आज पेयजल की व्यवस्था उन्हीं ट्यूबवेलों पे टंकी इन्होंने नगर पंचायत में रख के चल रही। समय के अनुसार आवश्यकताएं बढ़ती है, उनकी पूर्ति होती है, आवश्यकताएं अनंत है। अगर कोई कह दे कि हमने विकास किया, ये झूठ। इन सभी लोगों के परिश्रम से देश ने विकास किया। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि वो जो विकास हुआ है वो तो रूटीन प्रक्रिया है, रूटीन कोई उल्लेखनीय उपलब्धि बताएं साहब। आप बताइए कोई उल्लेखनीय उपलब्धि, आप बताइए। लोगों ने सुना अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे या आम जनता जो थी, उन लोगों ने अपनी बात रखी, विकास के दावे किए और हर तरह की बात हुई। क्या आप लोग सहमत हैं कि जो ये लोग दावे कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, हकीकत में जमीन पे वो बात सही है कि नहीं है? जमीन पर कोई हकीकत सही नहीं है। जब शिवराज जी कालियाखो डैम का उद्घाटन करने की बात बार बार करते हैं, पानी के लिए 4 बार नारियल फोड़ चुके हैं, यही कार्यकर्ता झंडे लेके हम बार बार कालियाखो बनाए, कोई धरातल पे कोई काम नहीं होता है। और जो पेयजल की जो गांधी सागर की योजना लाने की है, अभी तक चुनाव और 18 साल से सरकार इन्हीं की थी, तो अभी तक तो पेयजल की व्यवस्था कोई नल एक भी आदमी को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके। और जो विधानसभा का ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो किसान क्षेत्र है तहसील हमारी मनासा, यहाँ हर किसान 270 का यूरिया 400 रुपये में ले गए और इन्हीं के दलालों की दुकानों के ऊपर से ले गए। कोई नकेल नहीं कसी सरकार ने, कोई ध्यान नहीं दे, कहीं विधायक उन किसानों के साथ में खड़ा नहीं हुआ अभी तक। कुकड़ेश्वर में विकास की जो बात की जा रही है उस पे क्या कहेंगे? सरासर गलत है। क्या गलत हम है? आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे महाशय हमारे पार्षद लोग और भाजपा के विधायक प्रतिनिधि और जो भी नेता लोग और पार्षद लोग खड़े हैं, जो इन्होंने जो हमारे भाई प्रमोद ने बताया है कि 4 बार नगर में पटाखे फोड़ चुके हैं। कालियाखोर डैम की जो बात होती है उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आप मंदिर जाइए, शस्त्र मुकेश्वर भोलेनाथ मंदिर पे पर्यटन विभाग के द्वारा जो कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन कार्यों को भी आप जाके वहाँ की समीक्षा कीजिए। अभी तक सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और जिस तालाब को जो सौंदर्यकरण करने की जो बात थी, वो बात इन लोगों ने अभी तक नहीं कही है। आप जाइए वहाँ हरिजन बस्ती में जाइए, वार्ड नंबर 1 में जाइए, 9 में जाइए, आप ऐसे में आपको 14 वार्ड में जाइए, हर वार्ड में अंबार पड़ा है, अभी जो गंदगी के अंबार पड़े हुए हैं। जहाँ सीसी वाली बात आती, हर जगह कोई आज आप देखिए विधवा पेंशन में जो महिलाएं जो बेचारी हैं अभी तक दर दर की ठोकरें कर रही हैं। आप इधर जाइए कारबिलियों में, इनमें जाइए, सब लोग मतलब गरीब लोग इतने बेच है कि उनके राशन कार्ड तक ये उनको जो योजनाएं के जो फायदे मिलने चाहिए वो फायदे देने में तो कोई नहीं, सब अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। विपक्ष में आप लोग अभी हैं, पहले आप लोग सत्ता में थे, लंबे टाइम तक केंद्र की सरकार, राज्य की सत्ता में भी रहे। दूसरी बात, विपक्ष में रहते हुए अगर नगर परिषद स्तर की बात करें तो क्या आप लोग विपक्ष की सही भूमिका निभा पाए इतनी समस्या होने के बावजूद? बराबर विपक्ष की भूमिका हम लोगों ने निभाई और बराबर हम लोगों को वहाँ वार्ड के ये हमारे पार्षद जो लोग, अगर आपने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग अपना उम्मीदवार तक अध्यक्ष के रूप में खड़ा नहीं कर पाए थे? उम्मीदवार तो बराबर खड़े किए गए हैं, गलत है, उम्मीदवार खड़े हुए। अच्छा, आप क्या कहेंगे इनके आरोपों पे? हम ये कहेंगे कि पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये पानी विपक्ष है, ऐसा नहीं है, विपक्ष है, कुछ सब में रहता है, कुछ सब में रहता है, बीजेपी में भी रहते हैं, कांग्रेस में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, विपक्ष जिंदा है। पर कुछ धरताल पे जो काम है इनका, जैसे पानी की व्यवस्था, अभी तक कुकड़ेश्वर के अंदर जो भी हेडपंप लगे वो नहन नाटा की वजह से हम पानी पी रहे हैं। पानी की टंकी बनी हुई है, वो नहन नाटा की बनी हुई देन है। और जो रही बात इनकी बीजेपी और कांग्रेस की, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको जब पार्टी नगर परिषद में लड़ी है तो आपस में भाई भाई लड़ रहे थे,
और विपक्ष मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपका तो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। उम्मीद हो सकता है कुछ हो सकता है कहीं ना कहीं उनमें कमजोरी रही है या बड़े नेता का कोई हाथ नहीं रहा उनके ऊपर, तो वो बिखर गए वो कहीं बिखर गए। और रही बात चुनाव की, विधानसभा में सबसे पहले तो आप महंगाई देखिए। जो 400 रुपए की टंकी मिलती थी, आज अपने को 1200 ऊपर में टंकी मिल रही। जो 50 किलो का यूरिया का खाद मिलता था, उस समय रेट क्या था 40, अभी क्या मिल रहा है? अभी 40 किलो का रेट मिल रहा है, 40 किलो मिल रहा है हमें। अब आप देख लो, अब आप और भी चीजें देख लो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो महंगाई त्रस्त है लोग। सुंदरलाल जी पटवा का गृह क्षेत्र है, अपेक्षित विकास मानते हुआ है यहाँ पे? कुछ भी विकास नहीं हुआ है अभी तक। कुकड़ेश्वर क्षेत्र में देख सकते हैं आप, ये विधायक का एक भी बड़ा कार्य यहाँ दिखता ही नहीं है। और जो कालियाकोट डैम का है, करीबन 5 बार इन्होंने शिलान्यास कर दिया, नारियल फोड़ दिए, कभी नाम चेंज करते, कभी क्या करते हैं। अभी पिछले सत्र में भी इन्होंने कहा कि कालियाकोट डैम स्वीकृत हो चुका है, बाकी अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं है। और ये कंडीशन है, लोग परेशान है। दावा किया जा रहा है कि माधव बारू ने यहाँ पे 4000 करोड़ के काम विधानसभा क्षेत्र में किए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, बता दें, नगर में भ्रमण कर लीजिए कि विधायक का एक भी बड़ा कार्य कौन सा स्वीकृत हुआ है यहाँ पर? एक कार्य स्वीकृत नहीं विधायक का यहाँ पर, यानी कागजों पे काम हुए, कागजों पे काम हुए और दरअसल पे एक योजना नहीं है यहाँ पर। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, कांग्रेस के सब बिकाऊ पार्षद है, 10-10, 15-15 लाख रुपए में बिक गए। और कांग्रेस रही कहाँ यहाँ पे? विकास विरोध और विकास देखना है तो बीजेपी का देखो ना। आप लोग बार कह रहे विकास देखना है तो बीजेपी का देखो। हम लोग उसका परिभाषा बताइए या उसका कोई फैक्ट बताइए कि ये काम किया है हमने, ये बताइए आप। मेरी बात सुनो, 1200 करोड़ की ये सिंचाई योजना चल रही है, काम चल रहा है, बिल्कुल काम प्रोग्रेस और है। काम अभी अतिशीघ्र काम चल रहा है। पेयजल का काम चल रहा है, कितनी टंकियां बन गई, इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सारे टंकियां, कितनी टंकियां कंप्लीट हो चुकी है, सब दूर आप एरिया में जाके देखो। कुकड़ेश्वर में टंकी बन रही है, 3 दिन में पानी छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए एक मिनट आप मुझसे बात कीजिएगा, आपस में बात नहीं कीजिएगा। आप मुझे ये बताइएगा, बाद में नंबर आएगा। जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में जनता जनार्दन जो है वो विकास के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दों पे चुनाव होंगे या फिर और कोई मुद्दा आ जाएगा? 2003 से योगी सोयाबीन फसल नष्ट हो चुकी है। मैं किसान हूँ, सोयाबीन फसल कुछ 1% डाउन हुई है, नष्ट नहीं हुई है। बोलने तो दो। बच्चे देखो, ये प्राकृतिक आपदा है। अभी आपने कहा 80% नष्ट हो चुकी है। नहीं, 80% नहीं हुई है। देखो, मैं एक किसान हूँ, मैं हाथों से खेती करता हूँ। 80% फसल नष्ट नहीं हुई है, 50-40% के आसपास है। तो ऐसे तो किसान का बहुत बड़ा दिल होता है। 70% हो चुकी है। और किसान ये है, किसान का बहुत बड़ा दिल है। शिवराज जी भी किसानों के तो मांग तो करेंगे ना। तो सरकार से मांग भी हो रही है कि आप थोड़ा बहुत हमारे को देख लो कि मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात है। सरकार से मांग भी हो रही है, मांग भी करेंगे, कर रहे हैं। एक मिनट लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित मान रहा हूँ कि हाँ सरकार है। सरकार का पहला फर्ज होता है कि स्वास्थ्य सेवा करे, गरीबों के हित के लिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बात सुनो सर, पटवा जी के नेतृत्व में यहाँ पर 48 कमरों का विशाल हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ 18 साल से एक डॉक्टर नहीं है। इस बात का उत्तर मांगो इनसे। और सर एक मिनट कुकड़ेश्वर नगर के सुप्रसिद्ध एडवोकेट सुधीर चंद जी पटवा एडवोकेट, जिन्होंने न्यायालय में
प्रकरण लगाया कि कुकलेश्वर में 18 साल से डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा, इस प्रश्न का उत्तर पूछो इनसे। आप बोल चुके हो, आप बोलिए, आप इनकी बात का जवाब दीजिए कि 18 साल से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर तो है, इलाज चल रहा है। किसका इलाज चल रहा है? इलाज करवाने जाते हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? वहाँ पे 3-4 डॉक्टर हैं। 3-4 डॉक्टर। आप कंफर्म है? आप किस आधार पे कह रहे हैं? सर देखिए, ये कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस में कीर्तन की वजह से डॉक्टर यहाँ रहना पसंद नहीं करते। यहाँ पे कांग्रेस से यहाँ के ये सुनो सर, सुनो, इनके पार्षद विपक्ष में रहेंगे, काम करना चाहिए। विपक्ष वाले अगर पैसा लेके बिक जाएंगे तो कैसे शासन चलेगा? 15-15 लाख लेके यहाँ के पार्षद बिक गए। और यहाँ डॉक्टर अब एक मिनट, हम लोग बात कर रहे थे, जो डॉक्टर्स की बात हो रही है कि यहाँ पर चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है लंबे टाइम से, स्वास्थ्य सुविधा सबसे आवश्यक होती है, क्या कहेंगे आप? जवाब बताओ, स्वास्थ्य सुविधा इसलिए नहीं मिल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, वो किसी ने नहीं योजना बनाई, ना इन्होंने डिमांड की है। अगर चाहती सरकार तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बजाय सामुदायिक बनती, तो डॉक्टर और डॉक्टरनी वगैरह सारा बिल्डिंग बना दी पटवा जी ने बिल्डिंग बनाई। पटवा जी की ही देन है कि मुख्यमंत्री थे तो सारे गांव के रोड बने, ये सब्जी मंडियां वगैरह ये सब उनकी है। नाहटा जी का है यहाँ की नल योजना, सिर्फ कुकलेश्वर के लिए, जिसमें पाइपलाइन नल लगाना। माधव जी की क्या है? माधव जी मेरी नजर में यहाँ पे कोई काम नहीं किया। माधव जी आपकी नजर में कोई काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई काम था ही नहीं कि माधव जी को करना पड़े। माधव जी के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पहले ही पटवा जी का गाँव था, मुख्यमंत्री से उन्होंने इतना सारा काम करवा दिया कि वो उसमें आता ही नहीं है। तो दूसरी जगह भी तो है ना उनके लिए। अच्छा, मतलब कुकलेश्वर पे उनका ध्यान नहीं गया ना, उनका नहीं गया। नहीं गया तो अस्पताल में नहीं गया, ये इनकी जिम्मेदारी थी। यहाँ के नेताओं की स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, पानी टपकता है, बच्चे बैठे रहते हैं, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। एक भी बिल्डिंग 80 के बाद नहीं बनी अंदर। सोच लो आप, ये बिल्डिंग है जर्जर हालत में खड़ी है, इसको किसी ने ध्यान। कन्याशाला में नई बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल लेप बनी रही है। तीसरा, अरे एक मिनट तो थे, जो नल अभी हमारे यहाँ 3-4 दिन में पानी आ रहा है, आज ये कंडीशन है। माधव जी ने 3 साल या 2 साल पहले रेस्ट हाउस में कहा था बरलई तक पानी आ गया है उनका, तो अपन भी इधर से लाइन डाल कर दे देंगे। आज तक पूरा नहीं हुआ। आज पानी की जो दिक्कत है, अगर 1 महीना और रह गया तो 8 दिन में तो मिलेगा, बहुत मुश्किल मिलेगा। क्यों? पानी है नहीं, तालाब खाली पड़े हैं। तो यहाँ तो बड़ी बड़ी नहरों की, डैम की सारे दावे किए जा रहे हैं। सारे दावे एक साथ पूरे नहीं होते। उसके लिए योजना बनती है, तालाब बनेगा, नहरें निकलेगी, आप क्या सब एक साथ कर दोगे क्या? 23 करोड़ कालियाकोट पानखेड़ी से आ रही है, वो बीच में रह गई और किसी के घर पानी नहीं आया। 23 करोड़ की योजना बार बार चल रहा है पूरा। वो जो सब्जी मंडी बनी हुई है, ये वीरान पड़ी हुई है, सब सब्जी वाले बाहर बेच रहे हैं। तो सब्जी मंडी का क्या एक भी देखो यहाँ बस स्टैंड में कितनी भीड़ हो रही है। विधानसभा क्षेत्र बीजेपी वालों का काम है कि एक आदमी को अंदर ही बिठा नहीं सके है। ये पार्षद तो 3, 4, 6 की गिनती में है। नहीं, पिछले समय में इस परिषद में नहीं बना गए, पिछले परिषद में सब्जी मंडी बनी थी। सब्जी मंडी बनवा दी है, अब आप बिठा दीजिए उनमें लोगों को। अब सब्जी मंडी बनी है, उसमें बिठाइए लोगों को। किसकी जिम्मेदारी है? सब्जी मंडी जब बनकर तैयार है, उसमें लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है? इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए कि वो जिम्मेदारी किसकी है? इनका सरकार किसकी है? कौन बिठाएगा उसमें लोगों को? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में एक वोट हमारा भी अधिकार, जितने गांव के लोगों को भी अधिकार उतने रहता है वोट का। लेकिन शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख आवास के देते हैं और गांव के अंदर 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए गांव के अंदर कम दे रहे हैं मकान बनाने के लिए। क्या इतना भेदभाव क्यों गांव के लोगों के साथ में? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए भाई साहब ने जो प्रश्न किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि जब 2003 से पूर्व कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब ग्राम पंचायतों को
एक या दो इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, तो बड़े मुश्किल से मिलते और वो सरपंच बड़ा खुश होता था और 10,000 और 5,000 रुपए मोहर्रम के लिए दिए जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि हर व्यक्ति के घर में पक्का मकान होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। और आज गांव में चले जाओ, आज शहर में चले जाओ, हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास के रूप में आ रहे हैं। और ये जो कुछ लोग कह रहे थे अस्पताल की बात कर रहे थे, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने इस संसदीय क्षेत्र में रतलाम हो, मंदसौर हो, नीमच में 3 मेडिकल कॉलेज दिलवा। आप ये बताइए, ये आवास की बात की जा रही है, कांग्रेस का ये आरोप है कि आवास वाली बात जो है ये पूरी तरह से निरर्थक बात है। कांग्रेस की यह बात सरासर झूठ है। हर ग्राम पंचायतों में 50-50 आवास दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के द्वारा हर पंचायत में 50-50 ग्राम पंचायत में देख सकते हैं आपको, वैसे भी आसपास जितनी पंचायत है ना 50-50 100 मकान आ गए हैं, सब पूर्ण हो गए और जो बचे हैं वो साल भर में पूरे कर दिए जाएंगे। यहाँ 2.5 लाख दे रहे हैं शहरी क्षेत्र में, तो गाँव की जनता को 1.5 लाख मकान में क्यों दे रहे हैं? उनके साथ 1 लाख रुपए का भेदभाव क्यों कर रही सरकार? एक मिनट पहले तो ये बताओ कि जिनको मकान आवंटित हुए वो योग्य है क्या, पात्र हैं? वो लिस्ट को उठा के देखो, एक घर में 3 मकान दे दिए। अच्छा, अब आखिरी प्रश्न है मेरा, 1 मिनट, आखिरी प्रश्न है। भाजपा कांग्रेस से हटके हम कुकड़ेश्वर वासी बन के बात करें कि हमारे कुकड़ेश्वर में विधानसभा चुनाव के लिए आवश्यकता किस बात की है और मुद्दे क्या रहेंगे? विकास। लोगों के मकान नहीं है, उनको मकान देना चाहिए। जिन गरीब लोगों के मकान नहीं आवासीन है, वो बेचारे 4 दिन से धरना दिया, उन्होंने भूखे तर से बैठे रहे, उसके बाद उनकी कोई नहीं सुनी गई। जिम्मेदार से पूछिए स्टेडियम क्या मुद्दे होना चाहिए? मुद्दे अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किसी गरीब क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव में? विकास के मुद्दे तो अभी हमारे जिले में 3 मेडिकल कॉलेज दे दिए, हमारे नल जल योजना गांव तक पहुंच रही है। जिले में 3 मेडिकल, हमारे मेडिकल जो अभी अब क्या चाहिए? उन्होंने बात की थी ना, उन्होंने अस्पताल की बात की थी ना, मैं उस बात को अभी क्या चाहिए? इतने साल में किसी ने कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा नहीं था। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे कुकड़ेश्वर में वर्तमान में कितने सालों से यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं युवा, लेकिन कुकड़ेश्वर नगर में महाविद्यालय की सख्त जरूरत। यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं युवा, लेकिन कुकड़ेश्वर नगर में महाविद्यालय की सख्त जरूरत है। पिछले कितने सालों से भले कांग्रेस की सरकार रही है भाजपा की, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ज्वलंत समस्या है, क्योंकि यहाँ के बच्चे नीमच जाते हैं, इंदौर जाते हैं, बम्बई जाते हैं और कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं, लेकिन हमारे कुकड़ेश्वर में सिर्फ महाविद्यालय की भी व्यवस्था नहीं है और महाविद्यालय बन जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। अपना पूरा भारत देश 80% कृषि प्रधान देश है और कुकड़ेश्वर में भी लगभग 80% खेती से ही रोजगार चलता है। और यहाँ की जो कृषक महिलाएं पुरुष जो भी खेती का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनको अपने खेतों तक जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ की खेतों के जो रास्ते हैं वो अभी तक कच्चे और सने पड़े हैं। हम अगली विधानसभा जो भी जीते हम उनसे कहना चाहते हैं, वैसे तो जो रिजल्ट आना होगा वो आएगा, बाकी जो भी विधायक बने, सांसद बने, उनको खेतों के पक्के रास्ते बनाना चाहिए। और पक्के रास्ते भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीसी बने या डामर बने, WBM रास्ता बन जाएगा वो काफ़ी है। और दूसरी बात, आधी रात में मैंने शासकीय जो हॉस्पिटल है कुकड़ेश्वर का, ये पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के रह गया। पहले यहाँ जो अच्छे इलाज होते थे, जब ये छोटा हॉस्पिटल था उस समय अच्छे इलाज होते थे, और बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो 2 गायनेकोलॉजिस्ट, 1 ऑर्थोपेडिक सर्जन और 2 जनरल फिजिशियन की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि मैंने महिलाओं को यहाँ डिलीवरी वाली महिलाओं को मरते हुए देखा है। और पानी की जो ज्वलंत समस्या बनी हुई है, वो तो खैर MPUDC की जो लाइन आ रही है उससे हम लगभग 6 महीनों में या 7 महीनों में लाइन की व्यवस्था पूरी करके पानी की। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, किसानों के लिए ये समय बहुत ज्यादा कष्टकारी है, उनके लिए क्या करना चाहिए? किसानों के लिए समय वास्तव में कष्टकारी है, सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हमारी शिवराज चौहान जी की जो सरकार है वो जनहितैषी है और किसानों की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए
तुरंत सर्वे भी कराएगी, उनका पूरा ध्यान है और आवश्यकता लगेगी तो जरूर मुआवजा वगैरह सब मिलेगा। मुआवजा जो किसानों को मुआवजा दिला दो, बननी चाहिए पैसे, मुआवजा बीमा कंपनी से बीमा कंपनी बीमा दिला दो हमें, बीमा जो फसलें खराब हो गई है दोनों चाहिए किसानों को। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के हर किसान के खाते में पैसे डाले थे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के क्षेत्र में जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, चाहे आम जनता की बात करें, सब लोगों से जो चर्चा हुई है उससे जो निकल कर आ पा रहा है वो ये बात है कि लोगों के अंदर विकास को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर जबरदस्त उत्सुकता का माहौल है। जबरदस्त रूप से लोग ये चाहते हैं कि पहली जो इस बार का चुनाव हो वो विकास के मुद्दों पे लड़ा जाए, समस्याओं की बात हो। लोग यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोजगारों की बात कर रहे हैं, किसान के हितों की बात कर रहे हैं, खेती के रास्तों की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। यानी इनकी से चर्चा के माध्यम से साफ जाहिर है कि मनासा विधानसभा का कुकड़ेश्वर जो क्षेत्र है वहां पर अगर चुनाव लड़ना होगा, चाहे वर्तमान विधायक हो या चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, उसे विकास की बानगी लोगों के सामने विकास की रूपरेखा पेश करनी होगी, तभी जनता उसे अपना फैसला देगी, अपना मत देगी और आगे की राह प्रशस्त करेगी। जनता विकास चाहती है, चुनाव विकास के आधार पर होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।